हेलो एवरीवन, माय नेम इज सरपे एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। यस, ठंडा शुरू हो गया है। कल यहाँ बारिश हुई थी एंड आज you cannot go outside without wearing hoodie, so that is why hoodie season is finally back. And also मेरे घर में 3-4 दिन से लाइट नहीं है, इसलिए आज पर्दे के पीछे वाला ट्यूबलाइट जली भी नहीं है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग, बट लेट्स कैरी ऑन। आज का जो हमारा केस है वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की डेथ मिस्ट्री के बारे में है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिनकी डेथ हुई हो। मौत या मर्डर कुछ नया नहीं है बॉलीवुड में, लेकिन आज से 5 साल पहले का ये केस एक ऐसी इंडियन फीमेल सुपरस्टार के बारे में है जिनको दुनिया ने देखा, प्यार दिया और जो 80s और 90s के दौर में सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस थी। लेकिन जब सडनली उनकी डेथ हुई तो काफ़ी सारे स्पेक्यूलेशंस और मिस्ट्रीज बाहर आई जिसने नो डाउट पूरे के पूरे बॉलीवुड को हिला के रख दिया था उस टाइम पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड द लेट श्रीदेवी। August 1963, Shri Amma Yangar Ayyappan, also known as Sridevi, was born in Meenampatti, Tamil Nadu. श्रीदेवी जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी जहां उनके फादर अय्यप्पन यंगर, जस्ट लाइक ऑल ऑफ माई वीडियोज, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग दिस नेम्स रॉन्ग। सो उनके फादर एक वकील थे और उनकी मॉम राजेश्वरी यंगर एक सिंपल हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की फैमिली में उनकी एक बहन और 2 भाई थे। बचपन से ही श्रीदेवी को आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई। यूजुअली जो हमारे इंडियन क्लास मिडिल फैमिली के जो पेरेंट्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम अच्छी खासी पढ़ाई करें, PCM ले, ठीक है, किसी कॉलेज में जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन श्रीदेवी जी के केस में ऐसा नहीं था। बचपन से ही जब उनकी मॉम ने ये चीज़ नोटिस करी कि श्रीदेवी जी गाती रहती हैं, वो लाइनें रिसाइट करती हैं, प्लेज रिसाइट करती हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद श्रीदेवी जी की मॉम ने और उनके डैड ने उन्हें काफ़ी एनकरेज करा, काफ़ी सपोर्ट करा कि बेटी तुम जो भी करना चाहती हो तुम वो करो। और इसी सपोर्ट और इसी एनकरेजमेंट के बाद श्रीदेवी जी ने ये डिसाइड करा कि वो एक्टिंग में जाना चाहती हैं, वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। श्रीदेवी जी स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एवरेज थी पढ़ाई में, लेकिन जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी तो वो उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी, फिर चाहे वो चीज़ डांस हो, सिंगिंग हो या फिर ड्रामा हो, कुछ भी। और इन एक्टिविटीज़ में भी वो हमेशा फ्रंट और सेंटर में रहती थी, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे और स्कूल के सारे टीचर उनसे प्यार करते थे। यू कैन से दिस थिंग कि उनमें कुछ ऐसा था जो कि बाकी बच्चों से, बाकी पार्टिसिपेंट से थोड़ा अलग था। एंड ये चीज हम तब की बात कर रहे हैं सरप्राइजिंगली व्हेन शी वाज जस्ट अ चाइल्ड, व्हेन शी वाज जस्ट 4 years old। उस वक्त एक फिल्म डायरेक्टर ने श्रीदेवी को देखकर उन्हें फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने श्रीदेवी जी के इस रोल को हाँ बोल दिया। अगर तुम लोगों ने भी श्रीदेवी जी की पुरानी मूवीज़ देखी होंगी देन यू विल रियलाइज दिस थिंग कि हाउ गुड शी वॉज एट पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर। उन्होंने जर्नी साउथ इंडियन फिल्म से शुरू करी एंड उनकी नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें जल्द ही एक स्टार बना दिया था, जिसके बाद उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई जहां उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स जैसे सदमा, मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी मूवीज़ करी। स्लोली वो काफ़ी पॉपुलर हो रही थी। हर डांस मूव्स, हर एक्टिंग्स, दीज थिंग्स मेड हर अ ट्रू लेजेंड। अपने पूरे करियर में श्रीदेवी जी ने 300 से ज़्यादा मूवीज़ में काम करा था और इन्हीं मूवीज़ के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, which included National Film Award, 4 Filmfare Awards, 1 Filmfare Lifetime Achievement Award और 3 Filmfare Award साउथ से भी। तो शुरुआत से ही श्रीदेवी जी अपने एक्टिंग करियर में छाप छोड़ रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड का फर्स्ट लेडी सुपरस्टार कहा जाता है। और ये सब कुछ तो बात हो गई उनके प्रोफेशनल करियर की, पर श्रीदेवी जी कैसी थी एक्चुअल में? श्रीदेवी जी, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज रिच ऑफ कोर्स। बट 1980s में जब श्रीदेवी जी अपने करियर के पीक में थी तो उस समय उनका एक लव अफेयर चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती के साथ। एंड काफी सारे सोर्सेज ये भी बोलते हैं उस समय के कि उन दोनों ने सीक्रेटली कोर्ट में शादी भी करी थी। ऑब्वियसली बात, अगर 2 लोग साथ में इतनी सारी मूवीज में काम कर रहे हैं या फिर एक ही इंडस्ट्री में आपस में मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पार्क तो आ ही जाता होगा। पर जिस समय ये रूमर्स बाहर आए थे उस समय प्रॉब्लम ये थी कि मिथुन जी की पहले से ही शादी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इस पूरे प्यार को, इस पूरे अफेयर को एक स्कैंडल जैसा दिखाया गया था। ऐसा सेड कि मिथुन जी उस समय पहले से ही शादीशुदा थे, तो ये कोर्ट मैरिज वाली रूमर्स दोनों मिथुन एंड श्रीदेवी जी ने बार बार डिनाई करी। वो लोगों से, मीडिया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश करते थे। बट यू गाइज नो रियली वेल अबाउट मीडिया, उनका नेचर कैसा होता है।
तो उस समय के भी जो बॉलीवुड के पापरात्सी थे वो बहुत ही ज़्यादा दे वर डीवियस सीरियसली। तो ये रूमर्स कुछ 1 साल तक चले थे, लेकिन उसके बाद 1 साल के बाद श्रीदेवी जी का मिथुन के साथ लव या फिर अफेयर ये वाला रिश्ता उनका ख़त्म हो गया था। एंड उसके बाद श्रीदेवी जी का नाम जुड़ा एक फिल्म प्रोड्यूसर से जिनका नाम था बोनी कपूर। मे बी मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट हर्ड अबाउट बोनी कपूर, पर जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं 1980s 1990s की, उस समय बोनी कपूर को बहुत ही सारी हिट फिल्म देने के लिए जाना जाता था। ही वॉज फेमस फॉर हिज फिल्म्स, पर जैसा होता ही है प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर का नाम ज़्यादा बाहर नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल पलटने वाली थी, क्योंकि जैसे ही उनका नाम श्रीदेवी जी से जुड़ा ही वॉज एवरीवेयर इन हेडलाइंस। बट अगेन ये वाला लव अफेयर, ये वाला रिश्ता भी एकदम स्कैंडल जैसा था, क्योंकि बोनी कपूर जी की भी पहले से शादी हो चुकी थी। ये खबर इसीलिए थोड़ी सेंसेशनल थी क्योंकि बोनी कपूर उस समय पहले से मोना कपूर से शादी कर चुके थे एंड उनके 2 बच्चे भी थे। अर्जुन कपूर, जिनको आप सभी जानते होंगे उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के लिए, और अंशुला कपूर। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी, एक फैमिली पहले से होते हुए भी, बोनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हो गया। और उसके बाद 1996 में बोनी कपूर जी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया और श्रीदेवी जी से शादी कर ली। और श्रीदेवी जी के साथ भी उनकी 2 बेटी हुई, जानवी कपूर, जिनको अगेन आप उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग के लिए जानते होंगे, एंड खुशी कपूर, क्योंकि वो एक गाने में मेंशन हुई थी। शादी के बाद श्रीदेवी जी ने कुछ साल के लिए एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया था, बिकॉज शी वांटेड टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। और 15 साल तक अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, अपनी फैमिली का ध्यान रखने के बाद, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी मूवीज़ के साथ कम बैक करा था। एंड मुझे ये चीज़ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बट बोथ ऑफ दीज मूवीज आर लव्ड, एब्सोल्युटली लव्ड इन इंडियन सिनेमा। आई मीन 15 साल के बाद जब उन्होंने कम बैक करा, उसके बाद भी शी वॉज नॉट रस्टी, एंड फॉर मूवी मॉम शी वॉज अवॉर्डेड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो सब कुछ श्रीदेवी जी की लाइफ में अच्छा था। उनकी एक अच्छी फैमिली थी, उनके प्यारे बच्चे थे, शी वॉज डूइंग हर वर्क विच शी लव। और तो और उन्होंने 3 और मूवीज साइन कर दी थी, बट डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। इंग्लिश विंग्लिश और मॉम रिलीज होने के बाद नाउ वी हैव टू स्किप थोड़ा सा टाइम, एंड अब हम बात करते हैं 2018 की। 18 फरवरी 2018 को दुबई में श्रीदेवी जी अपनी बेटी खुशी के साथ अपने नेफ्यू मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए गई। बेसिकली ये एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग है जो कि रास अल खाइमा UAE में है, जहां इंडिया के टॉप बिजनेस टाइकून्स और बॉलीवुड सुपरस्टार्स आते हैं। और सेम मोहित मारवा की शादी में भी यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन और बॉलीवुड सुपरस्टार्स आए थे। सब कुछ एक टिपिकल अमीर बॉलीवुड शादी जैसा ही लग रहा था, कुछ भी आउट ऑफ प्लेस नहीं था, नॉट इवन श्रीदेवी जी। उनको देख के तो लग रहा था कि वो काफ़ी खुश हैं, और हो भी क्यों ना, घर पे एक प्रॉपर शादी का माहौल था। नाउ 20th और 21st फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई, और उसके अगले ही दिन 22nd फेब को सब गेस्ट अपने प्राइवेट जेट से इंडिया वापस आ गए। ओके, आई डोंट नो अबाउट प्राइवेट जेट्स, बट सब लोग घर वापस आ गए थे इंडिया। श्रीदेवी जी की बहन दुबई में ही रह रही थी, इसीलिए श्रीदेवी जी ने कुछ दिन UAE में रहने का सोचा, क्योंकि वो अपनी बेटी जानवी के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग करना चाहती थी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, यहाँ तक कि सारी फोटोज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट सुपरस्टार्स ने अपने SNS पे पोस्ट करी थी। पर ये सोचने के बाद कि मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करूंगी और अपनी बहन के यहाँ रुकूंगी, श्रीदेवी जी ने अपना माइंड चेंज कर लिया एंड शी डिसाइडेड कि वो अब यहाँ अकेली रहेंगी। ये चीज़ उन्होंने अपने हस्बैंड को बताई, और उसके बाद उनकी बेटी खुशी कपूर और हस्बैंड बोनी कपूर दोनों इंडिया वापस चले गए। ऑन 22nd Feb 2018 श्रीदेवी चेक्स इनटू जुमेरिया एमिरेट्स टावर होटल, जहाँ उनके रूम का नंबर था 2201। और सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो ये होटल कुछ ज़्यादा ही लैविश है, कुछ ज़्यादा ही महंगा है। बट अगेन एक बॉलीवुड स्टार का इतने महंगे होटल में रहना, इतने लैविश लाइफस्टाइल जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बट देयर वाज वन थिंग वियर्ड अबाउट श्रीदेवी जी इन दिस होटल। जैसे कि मैंने कहा, उनको अपनी बेटी के 21st बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी थी, और इस होटल में उनका चेक इन बस कुछ दिनों के लिए ही था। स्टिल यहाँ चेक इन करने के बाद भी वो होटल से 22nd को और 23rd को भी कभी बाहर नहीं गई, जिस चीज़ का प्रूफ हमारे पास है क्योंकि CCTV कैमरा ने उन्हें कभी भी कैप्चर नहीं करा रूम का दरवाजा खोलते हुए भी। पर इसी बीच श्रीदेवी जी के हस्बैंड बोनी कपूर इंडिया पहुंचकर सीधा लखनऊ गए, क्योंकि उन्हें 23 फरवरी को इन्वेस्टर्स समिट में पार्टिसिपेट करना था, जहां टॉप लेवल के ऑफिशियल्स आ रखे थे पहले से ही।
उन्होंने ये समिट अटेंड करा, अपना बिजी शेड्यूल फिनिश करा और उसी रात वो लखनऊ से मुंबई चले गए, जिसका अगेन हमारे पास प्रूफ है। पर मुंबई पहुंचते ही बोनी कपूर ने ये डिसाइड करा कि मैं अपनी वाइफ श्रीदेवी को यूएई में जाकर सरप्राइज दूंगा। ये सोच करके अगर मैं बिना बताए वहां पहुंच गया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे मुझे देख के। इसीलिए 24 फेब को बोनी कपूर मुंबई से दुबई पहुंच गए 6:15 पर, जिसके बाद वो सीधा होटल में पहुंचे जहां उनकी वाइफ रूम नंबर 2201 में रुकी हुई थी। उन्होंने वहां बिना बताए पहुंचकर अपनी वाइफ को सरप्राइज दिया और ये देखकर श्रीदेवी जी काफ़ी खुश हुई। एंड उसके बाद वो दोनों मिलके लिविंग रूम में 15 मिनट तक साथ बैठे रहे। टाइमिंग इज नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट ओवर हेयर ऑब्वियसली, बट स्टिल ये टाइम मैं आपको बता रहा हूँ एक रेफरेंस के लिए। श्रीदेवी जहाँ पर स्टे कर रही थी वो एक प्रॉपर सूट है जिसका लेआउट कुछ इस तरह का है, जहाँ एक लिविंग रूम, एक बेडरूम और एक बाथरूम भी है। पर वहां अनअनाउंस पहुंचकर और अपनी वाइफ को ऐसे मिलकर उनका सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ था। बोनी कपूर का ये प्लान था कि मैं अपनी बीवी को शॉपिंग पे ले जाऊंगा और तो और मैं अपनी बीवी को एक रोमांटिक डिनर पे ले जाऊंगा। हम दोनों शॉपिंग करेंगे हमारी बेटी के लिए और उसके बाद मैं उनके साथ ही वापस इंडिया आ जाऊंगा। तो अभी हम लोग होटल के अंदर ही हैं। तो कुछ देर बात करने के बाद शाम के करीब 6:30 बज गए थे। श्रीदेवी जी लिविंग रूम छोड़कर रिमेंबर द थिंग गाइस, मास्टर बेडरूम के अटैच्ड वॉशरूम में दूसरा आउटफिट चेंज करने के लिए गई। उन्हें एक ऐसा आउटफिट पहनना था जो कि शाम के लिए प्रॉपर हो, क्योंकि बोनी कपूर जी ने उन्हें बता दिया था कि वो एक आलीशान रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। इसी बीच बोनी कपूर टीवी ऑन करके एक क्रिकेट मैच देख रहे थे, जिसका अगेन हमारे पास प्रूफ है कि इस टाइमलाइन के बीच में सच में मैच चल रहा था। मैच देखते देखते 15-20 मिनट हो गए थे। तो बोनी कपूर जी के दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि देर हो रही है, पर उन्होंने फिर भी कुछ बोला नहीं। ही जस्ट थॉट टू हिमसेल्फ कि शायद से श्रीदेवी जी थोड़ा टाइम लगा रही है तैयार होने में, विच वॉज फाइन बाई हिम। तो मैच देखते देखते उन्होंने थोड़ा देर और इंतजार करा और अब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए थे जब से श्रीदेवी जी वॉशरूम में गई थी। सो थिंकिंग कि हम लोग लेट हो जाएंगे, बोनी कपूर जी अब परेशान होने लगे। उन्होंने लिविंग रूम के फ़ोन से वॉशरूम में फ़ोन किया। 2 बार बेल बजी इस फ़ोन की, पर श्रीदेवी जी ने फ़ोन उठाया नहीं। उन्होंने आवाज़ लगाई, पर श्रीदेवी जी ने जब जवाब नहीं दिया तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़े और अंदर जाने से पहले उन्होंने डोर पर 2 बार नॉक करा, लेकिन नॉक करने के बाद भी श्रीदेवी जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके बाद बोनी कपूर ने बिल्कुल भी देर नहीं करी और वो तुरंत बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर आ गए, जो कि बोनी कपूर के अकॉर्डिंग पहले से ही अनलॉक था। और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग और शॉकिंग था। वहाँ बाथटब में श्रीदेवी जी का पैर और सर पानी के नीचे डूबा हुआ था और श्रीदेवी जी बेहोश पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ अपने फ्रेंड को बताई। उन्हें कॉल करा और अपने फ्रेंड को उन्होंने अपने रूम में बुलाया, जो कि उस वक्त उस होटल में ही थे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटेल, सो रिमेंबर दिस थिंग गाइस। उसके बाद उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाया, जिन्होंने डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करा। काफ़ी वक्त लग गया था और जब डॉक्टर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये अनाउंस करा कि श्रीदेवी जी अब हमारे साथ और नहीं है। और उस समय मौजूद डॉक्टर ने ये चीज़ भी अनाउंस करी कि श्रीदेवी जी का डेथ का रीज़न था कार्डियक अरेस्ट। इस इंसिडेंट के बाद रात के करीब 10 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी होटल में पहुंच गई थी। क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस था तो इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी स्टार्ट हो गई थी। श्रीदेवी जी की बॉडी को पास के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उनकी बॉडी को मॉनिटरी में रखा गया। ये सब होने के बाद बोनी कपूर जी ने अपनी फैमिली को ये सारे इंसिडेंट के बारे में बताया और उसके बाद अगले ही दिन श्रीदेवी के ब्रदर इन लॉ संजय कपूर ने ट्वीट करके ये चीज़ बताई कि श्रीदेवी जी की डेथ हो चुकी है कार्डियक अरेस्ट की वजह से। बट अगेन गाइस, संजय कपूर के ट्वीट करने तक पोस्टमार्टम नहीं हुई थी। सो दिस वाज जस्ट डॉक्टर सजेशन कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से श्रीदेवी जी की मौत हो गई है। अब इस एक ट्वीट से बहुत सारी न्यूज सर्कुलेट होने लगी और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आए इस बारे में। पब्लिक ओपिनियन बोल सकते हो तुम इस चीज को। लाइक कुछ लोग बोल रहे थे कि श्रीदेवी जी की मौत हुई थी उनके प्लास्टिक सर्जरी की वजह से, क्योंकि श्रीदेवी जी ने मूवीज करते टाइम पे भी अपने फेस की सर्जरी कराई थी, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या अब तो सारी इंडस्ट्रीज में ही। पर कभी कभी क्या होता है कि फेस सर्जरी में इट
लीव्स यू विद सम कुछ ऐसी इंजरीज या फिर कुछ ऐसा खतरा हो जाता है तुम्हारी हेल्थ को जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो सकती है। पर कुछ थ्योरीज यहाँ पे ये भी थी कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट की वजह से नहीं बल्कि किसी ने उनका मर्डर करा है। ये सारी बातें चल रही थी मीडिया पर्सपेक्टिव से, जो भी पब्लिक ओपिनियन था उससे, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ऑटोप्सी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अब डेथ हुई थी 24 फरवरी सैटरडे को और नेक्स्ट दिन संडे था, इसीलिए सारे के सारे डिपार्टमेंट दुबई में बंद थे। तो ऑब्वियसली बात है कि पोस्टमार्टम के जो रिजल्ट आने वाले थे, जो ऑटोप्सी के रिजल्ट आने वाले थे, वो एक दिन शिफ्ट हो गए तो मंडे को आएंगे। लेकिन इस एक दिन के शिफ्ट की वजह से इंडिया में इतना ज्यादा अप्रोर हो गया था, इतनी सारी थ्योरीज आ गई थी दैट इट वाज हार्ड टू हैंडल। सो 25 फरवरी संडे बीता, अब आया 26 फरवरी मंडे, और मंडे को जो रिपोर्ट आई उससे ये पता चला कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई है, जिसमें ये बताया गया था कि श्रीदेवी जी ने मरने से पहले काफी सारा अल्कोहल कंज्यूम करा था, और तो और उनकी बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले थे, जिससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि उनको होश नहीं था, वो नशे में थी और होश ना होने की वजह से वो डूब के मर गई। ये ड्राउनिंग रिपोर्ट आने के बाद सारी चीजें बदल गई, क्योंकि जो डॉक्टर सबसे पहले होटल रूम में आया था उन्होंने कहा था कि श्रीदेवी जी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। पर पोस्टमार्टम में अब यहाँ डूबने की बात हो रही थी, अल्कोहल की बात हो रही थी, तो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया था पब्लिक का। अब ऑलमोस्ट 3 दिन बीत चुके थे, पर फिर भी नथिंग वॉज क्लियर इवन आफ्टर द रिपोर्ट्स। सो इसीलिए ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आने के बाद ये केस ट्रांसफर हो गया था फ्रॉम दुबई पुलिस टू दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन for investigation purposes obviously. Basically DPP दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन UAE और दुबई एमिरेट्स की जुडिशियल अथॉरिटी का एक पार्ट है जिसका काम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्राइम ब्रांचेस होती हैं वैसे ही। पर अब हो क्या रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी डीपीपी से भी, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा हो गए थे। इसीलिए डीपीपी ने उनकी बॉडी को, श्रीदेवी जी की बॉडी को दुबई से इंडिया ले जाने के लिए मना कर दिया था, ये कहकर कि जैसे ही पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी वो खुद उनकी बॉडी को इंडिया लेकर आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। सी डीपीपी दे आर नॉट डेविल, दे आर नॉट ईवल्स। दुबई अथॉरिटीज दे वर कंसर्न्ड कि यहाँ पर कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ है, किसी और चीज को तो नहीं दिखाया जा रहा है बॉडी में, किसी और रीजन को तो नहीं बताया जा रहा है बॉडी में, किसी और एंगल में तो नहीं जा रहा है ये केस। और क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े प्रोफाइल की डेथ थी, इसीलिए दुबई पुलिस वांटेड टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस थिंग, एंड दे आल्सो न्यू दिस थिंग कि वो कुछ भी यहाँ पे खराब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की पूरी जनता वेट कर रही थी। तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछताछ हुई कि आपने कैसे कह दिया कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है, आप ये कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इनकी मौत डूबने की वजह से हुई है। सो ये सारी पूछताछ करने के बाद डॉक्टर का स्टेटमेंट लिया गया, और उसके बाद फिर बोनी कपूर जी से स्टेटमेंट लिया गया। तो जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी बताई थी कि बोनी कपूर जी मैच देख रहे थे, वो वहाँ कैसे आए थे, वो ही सेम स्टेटमेंट उन्होंने दुबई पुलिस को दी थी। Why am I emphasizing so much on this thing? क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि बोनी कपूर ने, अगेन these are just theories और maybe it's real, but कुछ लोगों का ये मानना है कि बोनी कपूर ने ही श्रीदेवी को मारा था। बोनी कपूर के अगेंस्ट लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर उन्होंने सच में अपनी बीवी को कुछ नहीं करा तो उनके अकॉर्डिंग जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गए और उन्होंने अपनी बीवी को उस स्टेट में देखा तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं करा और अपने दोस्त को कॉल क्यों करा। पीपल वर ट्राइंग टू इम्प्लाई दिस थिंग कि उन्होंने अपने दोस्त को कॉल इसलिए करा बिकॉज ही वॉन्टेड टू बरी दिस होल थिंग। पर जब उनके दोस्त इस काम के लिए नहीं माने या फिर किसी और रीज़न से भी, जैसे स्टाफ मेंबर के देखने की वजह से, फिर बोनी कपूर ने अपने दोस्त से सलाह मांगने के बाद पुलिस को कॉल करा और ये पूरा नैरेटिव रखा था उनके सामने, विच जस्ट साउंड काइंड ऑफ इफी। वाई डिड यू नॉट कॉल पुलिस फर्स्ट और डॉक्टर फर्स्ट? पर पैनिक के स्टेट में आदमी क्या सोचता है, वी विल नेवर नो अबाउट दिस थिंग। बट कमिंग बैक टू श्रीदेवी जी, 27 फरवरी को दुबई अथॉरिटीज़ ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी। उन्होंने ये स्टेट कर दिया था कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग की वजह से ही श्रीदेवी जी की मौत हुई है। और तो और इट्स काइंड ऑफ फनी, बट उन्होंने ये चीज़ भी क्लैरिफाई करी कि इसके पीछे कोई भी कंस्पिरेसी नहीं है। एंड अगेन ये कंस्पिरेसीज आई एम थिंकिंग उन्होंने इसलिए क्लियर करी क्योंकि इंडिया से काफ़ी सारी थ्योरीज आ रही थी, सेम बोनी कपूर वाली या फिर उनके दोस्त के ऊपर भी आ रही थी थ्योरीज, यहाँ तक कि डॉक्टर के ऊपर भी आ रही थी थ्योरीज। पर दुबई अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग इस पर 2 थ्योरीज इमर्ज हुई जो कि फैक्चुअल रिपोर्ट से सामने आई। पहली ये कि श्रीदेवी हैड कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ अल्कोहल एंड शी वाज अंडर इट्स इन्फ्लुएंस। शी वेंट टू बाथ एंड पॉसिबली ड्राउन्ड बिकॉज ऑफ बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। दूसरी ये थी कि शी माइट हैव फॉलन अस्लीप इन बाथ टब
विच लेड टू हर ड्राउनिंग। पर फिर भी सेकंड वाली से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग सो भी रहे हो और तुम्हारे नाक पे पानी भर जाए, या फिर कभी तुमने भी देखा होगा तुम्हारे दोस्त लोग ऐसा नाक पे पानी डाल देते हैं तो आदमी उठ ही जाता है। सो व्हाई डिड शी नॉट गेट अप। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आदमी डूबेगा और स्ट्रगल करेगा तो फिर पानी थोड़ा सा बाहर भी गिरेगा, लेकिन जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उस बाथ टब के बाहर पे कोई भी पानी का छींटा भी नहीं था वहाँ पे। बट ये थ्योरीज बताने के बाद, ये स्टेटमेंट देने के बाद दुबई पुलिस ने 27 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फाइनल वर्डिक्ट दिया सिर्फ इंडिया की जनता के लिए। और उन्होंने ये बताया कि फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ पोस्टमार्टम एनालिसिस, दुबई पुलिस स्टेट्स दैट डेथ ऑफ इंडियन एक्ट्रेसेस श्रीदेवी occurred due to drowning in her hotel apartment's bathtub, और सिंपल वर्ड में डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। एट लास्ट ऑन 27 फरवरी 2018 दुबई अथॉरिटीज ने ये केस क्लोज करा, पर पेपर वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से श्रीदेवी जी की बॉडी को ले जाने में और डिले हो गया। तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि श्रीदेवी जी की पूरी फैमिली इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान थी। समय काफ़ी ज़्यादा बीत गया था अब एक्चुअली। तो इस बीच सोर्सेस के थ्रू बोनी कपूर जी की मुलाकात हुई अशरफ से। अशरफ केरला के रहने वाले थे और वो काफ़ी सालों से दुबई में रह रहे थे। अशरफ जब करीब 15 साल पहले दुबई आए थे तो यहाँ रहने के बाद उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि कोई अगर इंडियन वर्कर यूएई में मर जाए तो उसकी बॉडी को इंडिया में पहुँचाना बहुत मुश्किल का काम होता है, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए और इंडियन सिटीजन्स की मदद करने के लिए यूएई में उन्होंने ये चीज़ अपना काम बना लिया। और पहले तो अशरफ इंडियन लोगों की हेल्प करते थे यहाँ से बॉडीज़ ले जाने में, पर इतने साल यहाँ रहने के बाद उन्होंने करीब 5000 बॉडीज़ 38 कंट्रीज़ में भिजवाई थी। तो श्रीदेवी की फैमिली ने भी अशरफ से हेल्प ली एंड आफ्टर दैट 27 फरवरी की रात को और श्रीदेवी जी की बॉडी को वापस दुबई से मुंबई लाया गया। बॉडी के आते ही उनकी पूरी फैमिली एक जगह प्रेजेंट हुई और उनके क्लोज फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच गए थे श्रीदेवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत लोगों ने दूसरे पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन के लिए मांग करी, पर यह चीज़ उन्हें कभी भी नहीं मिली। एंड फाइनली ऑन 28 फेब श्रीदेवी जी के लास्ट राइट्स परफॉर्म हुए और उनका फाइनली फ्यूनरल ख़त्म हुआ। उसके बाद बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ और दोस्तों के अलावा काफ़ी भीड़ में फैंस भी उस वेन्यू में आए हुए थे, बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू सी द लास्ट ग्लिम्प ऑफ श्रीदेवी। डीपीपी के पब्लिक स्टेटमेंट के बाद भी कई सारे लोग इस वर्डिक्ट से खुश नहीं थे। स्पेशली इंडिया में इस केस को काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री से, काफ़ी सारी थ्योरी से जोड़ा जाता है। बट ऑफिशियली दिस केस हैज़ बीन क्लोज्ड विद सूटेबल एविडेंसेस। एंड इसी के साथ श्रीदेवी जी का केस यहाँ पर भी समाप्त होता है। बिफोर यू गो आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी। एंड विद दैट आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।